जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो हर बार कितना किसी वजह से लेट हो जाती है, क्योंकि अकेला बंदा बार बार कहता हूँ कितना ही कर लेगा। होली का सीजन था तो मैंने लगातार, मेरे पास 4 से 5 दिन टेंट लगातार मेरा होली के दिन तक लगा रहा, और मैं इतना बिजी था ना, मैं बता नहीं सकता। और बल्कि एक मैंने माल भी अपना दिखाया था कि मैं काफ़ी माल लाया हूँ, तो एक बंदे ने कमेंट भी किया था मेरी वीडियो पे कि भैया इतना माल नहीं लाना चाहिए। मैं आपको एक बात बार बार बताता हूँ, वैरायटी मेरे आसपास 6 दुकानें थी, 6 दुकानें आसपास, बाकी अलग थी। 10-15 दुकानें टोटल थी, 6 दुकानें मेरे आसपास थी। सबने माल अच्छा लगा रखा था, मेरा माल भी अच्छा टक्कर पे था। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ वैरायटी का खेल, मैंने क्या कर रखा था, हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी वैरायटियाँ कर रखी थी, जिससे कि कस्टमर मेरे पे इंप्रेस हो रहा था दुकान देख के, यार कुछ सामान को लगाने का तरीका। अब किसने क्या कर रखा, वो लड़ी हुई पत्ती वाली पिचकारियाँ 5-7 तरह की लिया और थोड़ी सी लिया रंग। मैं रंग की वैरायटी भी अच्छे रेट पे लाया था, मतलब थोड़ा महंगा था, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा महंगा नहीं बेचा। लेकिन गुलाल ऐसा था जो हर्बल होता है। हर्बल एक होता है कि कहने में हर्बल कि हर्बल लिया भैया ले जाओ, वो इन्फेक्शन कर देता। मैं लाया था हर्बल बढ़िया में, जो दूसरे को इन्फेक्शन ना करे, क्योंकि कस्टमर हर बार हमारी दुकान पे आएगा होली पे। अगर इस बार हम उसे खराब माल देंगे तो अगली बार नहीं आएगा। ऐसे हमारा स्टेशनरी की भी होता है। तो मैंने अच्छी सेल करी है ऊपर वाली कृपा से, भगवान की कृपा से, और अच्छा मेरा हिसाब किताब रहा है। माल थोड़ा बहुत तो बचता ही है, जैसे हर बार माल मेरा बच जाता है। देखो पूरा यहाँ मेरा गोदाम बना हुआ था, अब वही है थोड़ा बहुत माल। ये एक पेटी ये है और 2 पेटियाँ छोटी छोटी वो वाली है, एक ये रही है, एक इसके नीचे है। अब अपना स्टेशनरी का आ गया ये माल भी। अब मेरा मैं सीधा जब उस पर ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं अपने पैसे को घुमाता हूँ। जैसे मैंने पैसा होली पे लगाया, पैसा मेरा जैसे इधर आ गया, मतलब जो मैंने इकट्ठा किया, तो अब मैंने शुरू कर दिया। इसमें कॉपियाँ हैं, इसमें रजिस्टर हैं, क्योंकि इस टाइम क्या है, डॉम्स का तो मैंने आपको दिखाया था बिकेगा। लोकल भी बहुत बिकता है, लोकल भी आपको बताया था। देखो लोकल मेरे पे इस बार हर बार कुछ अलग होता है। पिछली बार सिर्फ लोकल बिक रहा था, इस बार डोम से मैं अच्छा डिस्काउंट दे रहा हूँ। प्लस जो सेमी रफ है वो मेरे पे अच्छा आया हुआ है, वो सेमी रफ भी मेरा इकट्ठा कोई 15-15 कोई 12-12 लेके जा रहा है। मेरे पे अभी इस पेटियों में सारे रजिस्टर ही भरे पड़े हैं। डोम्स की पेटी है, लेकिन इसमें डोम्स की कॉपियाँ भी हैं, प्लस ये रजिस्टर भी है। एजेंसी से कोई माल नहीं आया, ये होलसेलर से लाया हूँ, क्योंकि मुझे होलसेलर एजेंसी से सही डिस्काउंट में मिल रहा है, तो इसलिए मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा। और एजेंसी वाले कहता है भैया पूरी पेटी उठाओ, मैं पूरी पेटी नहीं उठाता। मैं अपने हिसाब से जो मेरा पैसा होता है उस हिसाब से मैं उठाता हूँ, क्योंकि पैसा मुझे हर हिसाब से घुमा के लगाना पड़ता है। बार बार ये कहता हूँ वैरायटी का खेल है। आज मैं आपको बताऊंगा अगर हमें स्टेशनरी की शॉप करनी है तो हमें किस चीज़ को ध्यान में रखकर क्या क्या सामान रखना चाहिए, मतलब अब क्या चीज़ बिकेगी। अब कॉपियाँ तो मैंने आपको बता दिया, हर बार बताता हूँ। उसके अलावा आपको क्या ऐसा रखना पड़ेगा कि आपकी सेल अच्छी हो, क्योंकि मैं एक बात और बताता हूँ, कस्टमर वहाँ जाता है जहाँ उसे एक ही छत के नीचे सारा सामान मिले। अब आपके पास अगर इन चीज़ों की कमी रह जाएगी ना, जो चीज़ आपको दिखाऊंगा, तो समझ लेना आपकी शॉप भैया उस चीज़ में थोड़ी पीछे रह जाएगी। ना चलने का तो नहीं बता सकता, लेकिन पीछे रह जाएगी। आपने रजिस्टर कॉपियाँ रखी है, प्लस अगर उस आइटम को नहीं रखा जो मैं बताने जा रहा हूँ तो बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन इस आइटम को आपको रखना पड़ेगा। ये ना सोचना कि ये गिफ्ट वाले ही रखते हैं, ये आपको रखना पड़ेगा। ये अब बिकेगा, कॉपियों के साथ और भी चीज़ें बिकेंगी, तो वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि क्या है वीडियो में, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और भी बहुत सी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, बहुत सी चीज़ें आपको दिखती रहेंगी, बहुत सी चीज़ें बताना बाकी है। तो बस आपको करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों आपको बार बार दिखाता हूँ कि मेरा पोर्शन स्टेशनरी का है, जबकि अब मेरे को दिक्कत होने लगी है। अब इतना सामान है, रखने की जगह नहीं है मेरे पे, और भी सामान है जो मुझे सेट करना है। अभी यहाँ पे भी सामान आ जाएगा, होली की वजह से सामान उतारा था मैंने। अब स्कूल बैग भी मैं बेचता हूँ, वैसे थोड़े बहुत पिछली बार नहीं बेचे थे, क्योंकि मैंने पुराने पड़े थे तो वो बेचता रहा मैं पुराने। अब वो है कि ख़त्म हो गए, कुछ चूने को उतर दिए वो वाले, ठीक है। अब मैं दोबारा लाया हूँ, लेकिन लाया हूँ अच्छे और सही रेट पे। थोड़े अभी छोटे बच्चों के हैं, देखो मिक्स वाले, ये अलग क्वालिटी है, ये अलग क्वालिटी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप स्कूल बैग की आपकी अपनी मर्जी है, बेचना ना बेचना। मेरे को लगा तो मैं ले आया, मेरे पास पैसे थे एक्स्ट्रा तो मैं ले आया, क्योंकि मैं पानी की बोतल भी बेचता हूँ, टिफ़िन भी बेचता हूँ, तो वो स्कूल बैग बेचना मेरा ज़रूरी था। क्योंकि अब क्या लोग स्कूल बैग लेते हैं, फिर पानी की बोतल लेते हैं, फिर वो टिफ़िन भी लेते हैं और स्टेशनरी का सामान लेते हैं। क्योंकि मैं अपनी गिफ्ट आइटम तो मेरी है, स्कूल बैग गिफ्ट आइटम में भी चले जाते हैं, टिफ़िन बॉक्स, पेन और वाटर बोतल मेरी आती है। अभी तो वाटर बोतल ये पड़ी है, अभी तो उसके अंदर भी, इस पेटी में भी वाटर बोतल पड़ी है, जो मैंने अभी तक लगाया नहीं। इस पेटी के अंदर ये वाली पेटी देखिए, इसमें वाटर बोतल पड़ी है, काफ़ी तरीके की पड़ी है इसमें। अभी और भी माल मेरे पास आएगा, तो मेरे लिए ज़रूरी है स्कूल बैग बेचना। लोग स्कूल बैग के साथ 2-3 आइटम और लेते हैं और स्टेशनरी लेते हैं, एक बंदे का बिल मेरा 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आराम से बैठ जाता है। तो मार्जिन भी मैं सही निकाल लेता हूँ। किसी में 50 रुपये कमा लिए स्कूल बैग में, किसी में 100 कमा लिए, किसी मतलब मिक्स करके कमाना पड़ता है। तो मेरे को ज़रूरी है बेचना। अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं, देखो मैं बताऊँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और आप
आपके पास गिफ्ट आइटम की भी वैरायटी है, आप रखते हो गिफ्ट आइटम, या नहीं भी रखना चाहते वो मैटर एक अलग बात हो गई। अगर आप खाली स्टेशनरी करना चाहते हो तो स्टेशनरी शॉप भी बहुत सी ऐसी है जो वाटर बोतल रखती हैं, जो स्कूल बैग रखती हैं, जो टिफिन वगैरह रखती है। लेकिन इसमें क्या है, अब जैसे सीजन शुरू हो रहा है तो आपके आस पड़ोस के लोग मार्केट तो जाएंगे, लेकिन आपके पास भी आएंगे, जैसे कॉपी लेने, स्कूल बैग पूछेंगे तो स्टेशनरी वाले बतरे रखते हैं। लेकिन ये नहीं कहूँगा आपको कि रखो, देखो सबका जेब का अपना हिसाब होता है, इसमें लॉस भी हो जाता है कईयों को ना। आपकी वाटर बोतल बिक जाएंगी, आपके टिफिन बॉक्स भी बिक जाएंगे, लेकिन स्कूल बैग में क्या कई बार घाटा हो जाता है, चूहे उतर जाएंगे सीजन के बाद जब रखोगे तो। क्योंकि अब वो तो टिफिन वाटर बोतल तो 12 महीने बिकते हैं, स्कूल बैग 12 महीने नहीं बिकता। स्कूल बैग जो बिकेगा वो अब बिकेगा, इसके बाद नहीं बिकेगा। तो मैं सिर्फ ये 6 से 7 मेरे पास ये छोटे वाले हैं, 6 से 7 में थोड़े बड़े वाले लाऊंगा बस, मैं ज़्यादा नहीं लाऊंगा। ये थोड़ा सा ही रिस्क लूँगा, ये 5-6 हज़ार रुपये का, इससे तगड़ा मैं रिस्क नहीं लूँगा इस चीज़ में। वाटर बोतल और टिफिन तो मेरा बिकता रहता है, वो आपका बिकता रहेगा, तो इसलिए इसके बारे में आपको नहीं कहूँगा कि आप इसको रखो। बस मैंने आपको दिखाया है और आपको बताया कि हर चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, सेट रहनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। अगली चीज़, आपको पेंसिल बॉक्स जरूर रखने हैं। देखो पेंसिल बॉक्स ये है नया माल मेरे पे, कुछ माल अभी उसके अंदर भी पड़ा है पेटी के अंदर, जो इसमें वाटर बोतल पड़ी है, कुछ मेरा पुराना हो चुका है ऐसे ऐसे। अब आपको एक बात बता दूं, एक तो जो आपने पेंसिल बॉक्स रखने हैं वो सीधा अपने तरीके से अपनी जगह पे जहां बैठे हो वहां पीछे रखो, क्योंकि अगर आप सामने की राइट पे रखोगे तो क्या कस्टमर उठाएगा, पनिया फेंक देगा आपके। देखो मेरा क्या हाल हो रहा है, इसमें महंगे महंगे भी बहुत सारे, अभी तो एक लाइन दिखाई है, अभी इसमें और भी तरीके के इधर उधर होंगे। देखो नीचे दिख रहे हैं, ये 3 लाइन है, 1 2 3, ये देखो। अब इसमें बताओ, इसमें ज़्यादा महंगा आपने नहीं खरीदना है, इसमें खरीदना है 100 120 150 तक के रेंज का हाई है बस। मेरे पास इसमें 60 70 100 120 वाले हैं इसके अंदर। अब देखो जैसे ये है, मैं आपको बता दूं इसका बेचने का तरीका भी बता दूं। 75 MRP है इसमें, देखिए इसमें 75 MRP है, तो आपको 65 तक का सेल कर सकते हो बस, इससे नीचे नहीं। सबका आप जब मार्केट, इसमें गेम भी बना ऊपर ही देखिए, ये गोली वाला इसमें गेम भी बना है, ये देखिए। तो सब अलग अलग तरीके के, मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, 2-3 ही दिखाऊंगा। अभी देखिए थोड़ा आ गया बड़े में, छोटे बच्चे के लिए हो जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है वो ही लेगा। इसमें अलग अलग है, जैसे ये हो गया, ये कि हैवी में है, पेंसिल बॉक्स है, 120 इसका MRP है। अब ये नहीं बताऊंगा ये कितने का मिलता है, लेकिन आपको पेंसिल बॉक्स रखना ज़रूरी है। इसमें मेरे पे 50 60 70 100 वाले ये पड़े हैं, और ऐसे उधर भी पड़े हैं, उसमें महंगे वाले भी पड़े हैं जो ख़राब हो गए, और कम रेट वाले भी पड़े हैं। लेकिन पेंसिल बॉक्स में ध्यान रखना, आपको पूरे 12 पीस के बॉक्स नहीं लाने। मैं सबके देखो 3 इसके हैं, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं, 3-4 इसके हैं, ऐसे ऐसे करके 4-5 तरीके के लाने हैं। बिकते 12 महीने हैं, लेकिन अपने हिसाब से आप चलते रहो, थोड़े थोड़े ला के रखने ज़रूरी हैं आपके। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो स्टेशनरी में रखनी ज़रूरी होती है। फिर अब जैसे बड़े बच्चे हैं वो आपसे पेंसिल बॉक्स नहीं लेंगे, वो किटों की डिमांड करेंगे। देखो अब किटों में आपको वैरायटी रखनी पड़ेगी, जैसे लड़कों की हैं, ये देखो ये कपड़े में आ गई, ये लड़कियों की कपड़े में आ गई। इसमें किरिंग टंगे होंगे, देखो किरिंग वाले आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, इसमें 10 रुपये का फ़र्क आएगा, थोड़ा बड़ा किरिंग होता है, ये देखिए। फिर आते हैं इस तरह के, ये वाले थोड़े हार्ड में हो गए, ये देखिए इसमें लड़के वाले। फिर इसमें लड़की वाले आगे पीछे इसमें टंग रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। फिर ये बड़े वाले आगे, लड़के वाले पीछे टंग रहे हैं। फिर ये बड़े वाले आगे, लड़के वाले, फिर बड़े वाले आगे, इसमें लड़कों वाले इसमें टंग रहे हैं, सब मिक्स, पीछे एक के पीछे एक टंग रहे हैं। अभी ये देखिए लड़के वाले हैं, इसमें लड़कों वाले पीछे टंग रहे हैं, इसमें सारा सामान अभी मिक्स है, अभी पता नहीं लग रहा कौन सी चीज़ कहाँ है। तो आपको पेंसिल किटें लानी है, और इसमें सही रेट की लानी है, ज़्यादा महंगी लानी, ये आपकी अच्छी सेल होगी। इसमें चैन की तरफ वजह से ज़्यादा रेट महंगे हो जाते हैं, जैसे चैन दिख रहा हो, ये चैन, ये देखो। अब इसकी चैन देखो कहाँ गया, ये वाला, ये सिर्फ चैन की वजह से बहुत महंगा है। ये देखो इसकी चैन, सिंपल चैन वाला लाना है आपने, ज़्यादा महंगा हो जाएगा। दूसरी चैन वाला लाओगे, देखो सिंपल चैन है ना, अगर ऐसी चैन लाओगे ये वाली, तो कम से कम एक पेंसिल एक किट में आपके 60 से 70 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। तो आपको ऐसा लाना है, सिंपल वाला, ठीक है। कईयों में छल्ले भी लगे होते हैं, वो आपकी मर्जी है, 10-15 रुपये का एक्स्ट्रा होता है, लेकिन किटें आपको लड़के लड़के वाली अलग अलग ला के रखनी पड़ेगी। फिर अगली बात अपने गोदाम से दिखाता हूँ। जैसे ग्लेज पेपर आप लाओगे, ग्रीन, रेड, पिंक, येलो, ब्लैक और रेड, इसमें ग्लेज पेपर होता है जो कॉपी के ऊपर चढ़ता ही रहेगी, जो कॉपी के ऊपर चढ़ने वाला होता है, ठीक है। क्योंकि कॉपी के ऊपर कवर चढ़ा के रखते हैं आजकल, तो ये कलर वाला भी जाता है, ब्राउन तो जाएगा, प्लस ये कलर वाला भी आपका पेपर जाएगा। इसमें एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब वो ध्यान क्या है, जैसे आप ग्रीन लाए हो, इसमें दिखा देता हूँ ग्रीन, एक मिनट, पेपर एक के ऊपर एक पड़ा है, तो इसमें ग्रीन ही मान लो डार्क, तो आपको लाइट ग्रीन लाना पड़ेगा, ये लाइट ग्रीन है देखो। फिर जैसे आप पर्पल ला रहे हो, पिंक लाए जैसे, उसमें ये बेबी पिंक है, देखिए बेबी पिंक है, दूसरा पिंक भी इसमें पड़ा है, मैं दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। पहले आते हैं ब्लू पे, देखो डार्क ब्लू है, ये डार्क ब्लू क्या, अब आगे नेवी ब्लू। अगर आप डार्क ब्लू भी रखना है, आपको नेवी ब्लू भी रखना है, ये देखिए, क्योंकि नेवी ब्लू भी चलता है, डार्क ब्लू भी चलता है। फिर ग्रीन आ गया, ग्रीन इसमें ये पड़ा है डार्क ग्रीन, एक मिनट, ये रहा, ये आ गया डार्क ग्रीन, ये देखिए डार्क ग्रीन,
ये लाइट ग्रीन है, दोनों आपको रखने पड़ेंगे। चलता ज़्यादा डार्क ग्रीन है लेकिन लाइट ग्रीन भी आपको रखना पड़ेगा। फिर आ गया ये पर्पल, पिंक भी कहते हैं इसको, पर्पल भी कहते हैं, गिरा सारे ये वाले पिंक। फिर आ गया बेबी पिंक, ये नीचे गिरा पड़ा है, ये बेबी पिंक है, ये थोड़ा डार्क पिंक हो गया, ये भी आपको रखना पड़ेगा। इन 2-3 कलर में है जो एक्स्ट्रा है, बाकी सब। फिर ये पर्पल वाला भी आता है, ये देखिए पर्पल है, ब्लू जैसे दिखने में पर्पल है ये। अब इसमें 3-4 तरीके के आते हैं, ये सब आपको रखने पड़ेंगे। मैं सामान दिखाने के साथ साथ आपको उसकी डिटेल भी बता रहा हूँ। देखो 5 रुपये का ये बिकेगा, जो ये वाला बता रहा हूँ आपको, ये 5 रुपये का एक बिकेगा। इसमें क्या सावधानी आपने बरतनी है, ये जो भी जिसे भी आप बेचोगे उसे कहते हो भैया ये लेके जा रहे हो उतना लेके जाओ जितनी यूज़ आपके हो जाए। कहीं आप सोचो कि मैं 4 ले जाऊँ और उसमें जो बचेगा वापस दे दूंगा, इसको रिप्लेस ये कभी नहीं होते। चार्ट पेपर हो गए आपके, ये हो गए, ये क्या होता है इनमें सलवटे आ जाते हैं, फिर ये बेकार हो जाता है। एक बार आप लपेट के दोगे ना, वो बचे उनके घर में ऐसे पड़े रहेंगे तो वापसी करने आता है तो वो आपको लॉस होगा। ये चीज़ कभी भी आपने वापसी लेनी है, ग्लेस पेपर हो गया, चार्ट पेपर हो गया, वरना आपका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसमें निशान आ जाते हैं। हमारे भी बड़े बड़े जब निशान आ जाते हैं थोड़े थोड़े, आप देखो चार्ट पेपरों में ऐसे कोने में कई बार 1-2 खराब हो जाते हैं, बाकी प्रॉपर पड़े हैं, बाकी नीचे रोल लगे हुए पड़े हैं। लेकिन आपको कभी ये वापस नहीं लेना है। कस्टमर को कहना है जो ज़्यादा लेने लगे ना, आप कह दो उतने लीजिए जितनी आपकी यूज़ है, क्योंकि ये वापस नहीं होगा जो उनका बचा हुआ है। तो इस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखना, कस्टमर को पहले बता दो, सावधानी बरतो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर ग्लेस पेपर के कटे हुए आते हैं इसमें, सॉरी कटे हुए, जैसे ये हो गया A4 साइज़ का कटा हुआ, देखो लाइट ग्रीन भी पड़ा है इसमें, और भी पड़े, इसमें ब्राउन भी चलता है। मैं बता दूं ग्लेस पेपर में इसमें कलर आपको एक बार बता दूं, इसमें कौन कौन से कलर आपके चलेंगे जो आपको रखने हैं। देखो रेड, ब्लैक, डार्क ग्रीन और येलो, ये 4 तो पूरे चलते हैं। रेड, बार बार बता दूं, रेड, ब्लैक, येलो, डार्क ग्रीन। बाकी जैसे आपका पर्पल हो गए, पिंक हो गए, लाइट ग्रीन हो गए, नेवी ब्लू हो गई, ये चलता है कम। ऑरेंज भी चलता है इसमें, देखिए ऑरेंज भी पड़ा है, ऑरेंज भी चलता है। तो बाकी आप थोड़े थोड़े लीजिए, लेकिन जो डार्क ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया और 1-2 बताइए, डार्क ग्रीन हो गया, ये 3-4 मैं भी भूल के बोलते बोलते, ये ज़्यादा रखो, बाकी कम रख लो। जैसे जैसे आपके बिकते रहेंगे वैसे आप लाते रहो। मैं एक बार में 25 लाता हूँ, 20 से 25, कभी 20 कभी 25। ये आप 25-25 लो, इस टाइम ज़्यादा बिकेंगे, उसके बाद चाहे से आप कम कर देना। इसमें एक चीज़ और चलती है, ये देखिए, ये कटे हुए इसके, ये देखिए ये कटे हुए साइज़ के होते हैं इसके, कटा हुआ। देखो ये हो गया कॉपी साइज़, इसमें आपको सारे कलर का मिक्स पैकेट वाले, देखो मैं 10-10 लाता हूँ, पिछली बार भी 10-10 सबके लाया था, देखो। और ये हो गया आपका A4 साइज़, ये कॉपी साइज़ हो गया, ये A4 साइज़ हो गया। ये 10 रुपये का बिकता है, वो 5 रुपये का बिकता है। पिछली बार मैंने दोनों को 5-5 रुपये में बेच दिया, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं था क्या चीज़ कितने की आई है। इस बार 1-2 चीज़ों में मिस्टेक हुई थी, सिर्फ इसमें और एक चीज़ों में हो रही थी। इसलिए जो भी चीज़ लाएँ उसका ध्यान रखिए, कौन सी चीज़ क्या रेट आपकी आ रही है, उसे पर्चे में ढंग से लिख लें। तो ये बड़े वाला आपका 10 का बिकेगा, ये बिकेगा 5 का। इसमें भी आप सारे 10-10 कलर ले आओ, देखो ये लाइट ग्रीन वगैरह सब है इसमें। तो कोई आपसे कटे हुआ भी मांगे, भैया कटा हुआ दे दो, इसकी पेपर की क्वालिटी उससे अच्छी होती है। ये देखिए ये शाइनिंग भी मारता है, जो वो क्वालिटी दिखाई थी मेरे, वो पतला होता है, ये क्वालिटी होती है, थोड़े मोटे होते हैं। कोई आपसे ये भी लेके जाएगा, तो ये भी ला के रखें। हर दुकानदार इसको नहीं रखता, मैं ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ के लिए कई बार कस्टमर हमारा बन जाता है, उसे पता है ये चीज़ उसकी दुकान पे मिलेगी। बार बार कहता हूँ वैरायटी हर कोई रखता है, लेकिन हमें कुछ अलग अलग वैरायटियाँ रखनी पड़ेंगी। अब किसी के पास कुछ नहीं होता, किसी के पास कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं आपको सब बातें, सब चीज़ डिटेल में बताता रहता हूँ। ऐसी चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ स्टेशनरी शॉप ही चला रहे हैं, कोई गिफ्ट आइटम स्टेशनरी भी चला रहा है, वो थोड़ा ध्यान देता है, लेकिन मैं आपको पूरा ढंग से नॉलेज दे रहा हूँ। फिर अगली आइटम है हमारी स्टडी टेबल। ये देखिए स्टडी टेबल मेरे पास लगी है, ये देखिए ऊपर, और एक ये भी है। स्टडी टेबल मेरे हिसाब से तो ना रखी, क्योंकि ऑनलाइन ने बड़ी गतपीट रखी है इनकी, तो मेरे पास भी है। मैं तो बस ये कि गिफ्ट आइटम भेजता हूँ तो मैं रखता हूँ, वरना स्टडी टेबल ये मान लो कि 1.5-2 महीने में एक पीस ही बिकता है। तो स्टडी टेबल कहीं आप सोचो कि रखनी ज़रूरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए बढ़िया डिज़ाइन, तो स्टडी टेबल को ना रखें, बस दिखा रहा हूँ कि मैं क्या क्या रखता हूँ। तो मेरे गिफ्ट आइटम है तो मैं रखता हूँ, वरना मैं भी ना रखूँ। तो स्टडी टेबल ना रखना। अब कस्टमर आएंगे तो समझते हैं कि बहुत सामान आपसे इकट्ठा लेके जाएंगे, कोई चीज़ भी आप पे कम रहेगी तो दिक्कत पड़ेगी। ब्राउन रोल की भी और ट्रांसपेरेंट रोल की भी आपको 2-3 वैरायटी रखनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा इसके सबसे बड़े साइज़ चलेंगे, मैं इसका 70 से 80 का बेचता हूँ, ब्राउन और आपका ट्रांसपेरेंट। फिर इसमें छोटा साइज़ ही आता है, ये 50 का बेचता हूँ। फिर इसमें सबसे छोटा साइज़ आता है, वो 35 लिखा है, मैं 30 का बेचता हूँ। तो इसमें लूज़ वाले भी आते हैं, वो बिकता है आपके, इसमें 70 MRP या 60 का बिकता है। ये 130 MRP मैं 80 का बेचता हूँ। वैरायटी लगभग ऊपर नीचे होती है, हल्की 19 की, लेकिन आपको इसकी क्वांटिटी अच्छी रखनी पड़ेगी ब्राउन की, ट्रांसपेरेंट की। एक बार में कम से कम आप 1 दर्जन रोल तो एक तरीके के लाए, जैसे ये 1 दर्जन इसके, 1 दर्जन इसके, 1 दर्जन इससे छोटे हो गए, फिर 1 दर्जन ये बड़े वाले, एक इसके छोटे और एक इसके सबसे बड़े, ऐसे में ही आते हैं, वो भी 1-1 दर्जन। सारे तरीके के कम से कम स्टार्टिंग में 1 दर्जन तो आप लाओ इसके रोल के। मैं भी 1 दर्जन ही सबके लाता हूँ।
अब जैसे केरिंग वगैरह बच्चे क्या स्कूल बैग में लगाते हैं, अपने टिप उसमें किट वगैरह में लगाते हैं, जो दिखाई थी ऐसे केरिंग। ये मिक्स वाले लिया ना, इस टाइम बच्चे स्कूल बैग वगैरह में लगाते हैं और किटों में भी। तो 30 रुपये का ये केरिंग होता है, 25 का भी आप बेच सकते हो, मैं 30 का बेचता हूँ, आराम से बिक जाता है। तो ऐसे केरिंग मिला के रखो, 2-3 वैरायटी है मिक्स वाली, तो ये सब अच्छी बिकती हैं। एक एक चीज़ से ही बच्चा इंप्रेस होता है, कस्टमर वाला बनता है। पहले मैं केरिंग बहुत कम रखता था, एक आधा तरीके का रखता था मिक्स वाला, फिर मैंने ऐसे लाया। अब क्या सारे कैसे बिकते हैं, मैंने फ्रंट पे लगा रखे हैं, पहले मैं रख देता था कोने में, अब देखिए सब बिकते रहते हैं। कैमरे वाला हो गया, ये ऐसा हो गया, क्योंकि लोग बाइक वगैरह के लिए भी लेते हैं। अब इसमें बहुत केरिंग है। अब होली का सामान मैंने उधर डाल रखा था ना, अभी एक काउंटर मेरे को सेट करना, सब सामान देख रहे हो कि बिखरा पड़ा अंदर एक के अंदर एक। तो देखो सब केरिंग बिकता है, तलवार वाले बेचता हूँ, ऐसे केरिंग बहुत चलता है। ये केरिंग तो आप रख सकते हो, ये वाले केरिंग बहुत बिकते हैं इस तरह के पैकिंग वाले। ये 120 जिससे लिखा है, ये 100 रुपये का, 90 रुपये का मरे से मरा सेल होता है ये वाला, 100 रुपये का 90, गिफ्ट में भी जाते हैं। ऐसे केरिंग रखो, मैं तो बहुत रखता हूँ, लेकिन आप इस तरह के केरिंग रख लो और इस तरह के ये वाले, बस 2 रख लो, ज़्यादा ना रखो। और एक ये चलता तीसरा, ये वाला 30 से 40 रुपये का, ये 40 वाला है, इसमें 30 वाला भी सेल का आता है ये केरिंग। ये केरिंग के लिए बच्चे तो लेंगे, क्या होता है जैसे माँ बाप आते हैं सामान लेने के लिए बच्चे के लिए, तो वो देखते हैं घर की चाबी में केरिंग लगाना है, मेरी बाइक की चाबी ख़राब हो रही है, वो कहते हैं मेरी एक्टिवा की चाबी ख़राब हो रही है, तो इसलिए ये केरिंग बिकते रहते हैं। वो देखते हैं तो बिकते हैं, नहीं दिखेंगे तो बिकेंगे नहीं, तो देखते रहते हैं यार मेरी बाइक की खराबी हो। अब क्या लोगों को टांग नहीं होती है साइड में, ये केरिंग वगैरह ये टांगने के लिए बना होता है, तो इसलिए चीज़ें बिक जाती है, केरिंग देख देख के बिकते हैं। फिर जैसे रजिस्टर है तो नेम स्लिप बहुत बिकती है। एक तो सिंपल वाली जरूरी लानी है, बड़े बच्चे हैं ना वो सिंपल वाली लेंगे, और बाकी छोटे बच्चों के लिए आप कार्टून वाली मिक्स ला सकते हो, जो मैंने रखी है। कार्टून वाली 10-10 लाओ, इसका चाहे पूरा पैकेट ले लो, 50-30 का इसका पैकेट आता है। कार्टून वाली मैं 10-10 करके मिक्स कर लाता हूँ अलग। देखो ये ख़राब भी होती है ना कुछ, कार्टून वाली क्या कम बिकते हैं कई बार, वो बिकती रहते हैं ज़्यादा, लेकिन रखनी आपको दोनों तीनों पड़ेगी। कार्टून वाली लड़कों की अलग, लड़कियों की अलग। एवेंजर्स हो गए, कार वाली होगी लड़कियों के लिए, बारबी हो गई, फ्लावर्स आ रही होगी, इस तरह की मेरे पास मिक्स पड़ी है। तो इस तरह की आपको नेम स्लिप भी मिक्स ला के रखनी पड़ेगी। अब कस्टमर जब सामान लेने आएगा, अब क्या चलेगा, मैं आप आएंगे स्कूलों का सामान लेने। देखो स्कूलों का कई बार कॉन्टैक्ट होता है बड़े बड़े दुकानदारों से, आपको पता है आजकल ये बहुत चल रहा है, बड़े बड़े दुकानदार से सेट है। लेकिन कई बार कस्टमर क्या है, वो कहता है कॉपियाँ हम आपसे लेंगे और हम तो वहाँ से सिर्फ किताबें लाएंगे, और होता भी है। पिछली बार भी यही होता है, मेरे से बहुत जानकारों ने कॉपियाँ ली थी, उन्होंने कहा था हम तो किताबें वहाँ से लाएँ, उनकी कॉपियाँ बड़ी महंगी थी, तो कॉपियाँ वो आपसे लेने आएंगे, उसमें कॉपियों का लेस पूछेंगे सबसे पहले। जो लेस है ना वो इन दिनों ही चलता है, जब इसके 1-2 महीने बाद कोई आपसे लेस नहीं पूछेगा, कोई ये नहीं कहेगा भैया लेस कितने % है, वो तो कहेगा भैया रजिस्टर दे दो इतने वाला, सही रेट लगा लो, क्या लेना है, जो भी 5-10 कमेंट करने होंगे। इस टाइम वो आपसे जगह जगह पूछ के रजिस्टर लेगा, पूछ के कॉपियाँ लेगा, बाकी किसी चीज़ में कोई बार्गेनिंग नहीं हुई। पेनों में वही हो गया, पेंसिल में वही रेट होगा जो आप लेस करके दोगे, बार्गेनिंग होगी तो वो कॉपियों में होगी सबसे ज़्यादा। इस टाइम है आपको कॉम्पिटिशन आपने बराबर वाले से भी करना पड़ेगा, आपको मार्केट वालों से भी करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर भी बहुत बैठे होंगे, जैसे हम होली का सामान लगाते हैं तो हमारे आसपास आगे वो कॉम्पिटिटर हो गए, तो ये कॉम्पिटिशन तो 12 महीने चलता रहता है, हर बिजनेस में चलता रहता है। तो अब आपके पास वैरायटी पूरी होनी चाहिए। वैरायटी क्या है, एक तो डिस्काउंट आपको सही देना है। पहले बता दो, अगर आपको दुकानदारी जमानी है, डिस्काउंट मैं डोम्स पे 20% खुला डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर आप 6 पीस का रजिस्टर ले रहे हो मेरे से, 6 पीस का सेट होता है ना डोम्स का, 20% खुला, उसमें भी 2-3 रुपये और कम कर दे रहा हूँ। और क्लासमेट मैंने नहीं रखा, मैंने आपको बताता। और जो लोकल है उसमें भी डिस्काउंट मेरा सही है, उसमें भी सही रेट पे दे रहा हूँ मैं। जो बिना ब्रांड का आपका रजिस्टर होगी, जो मैंने रखे हैं आपको दिखाए थे पीछे, ये वाले मैंने कल भी मैंने बेचे हैं काफ़ी। सेमी रफ भी इस बार बहुत दिख रहा है मेरा। वो कहता है भैया साहब, जो बड़ी क्लास के होते हैं ना 12वीं इंटर वाले, वो सेमी रफ को बहुत लेते हैं लिखने, कह रहे हैं ये हमें थोड़ा बहुत चाहिए लिखने के लिए, ज़्यादा नहीं, तो हमें सेमी रफ ही दे दो। पता नहीं अब क्या चक्कर है क्या नहीं, भगवान जाने किस तरह के साथ चाहिए। एक आप पे फेविकोल 10 वाली 20 वाली ये होनी चाहिए, और बड़े वाली 65 MRP वाली, वो बड़ी वाली ML के हिसाब से आपसे मांगेंगे, भैया इतने ग्राम वो ML करा, वो कहेंगे इतने ग्राम वाली फेविकोल दे दो। अब आप ये नहीं कहोगे उन्हें 10 या 20 और 50 वाली, आप उनको ग्राम के हिसाब से देना पड़ेगा। वो दिखा देता हूँ कौन सा ग्राम है आपको। तो ग्राम होता है ये बड़े वाला, बाकी तो 10-20 वाली की नहीं जाती है, ग्राम में चलते हैं वो, ये बड़े वाली चलती हैं। ये देखो ये वाली अब जो बिकेंगी आपकी बड़े वाली फेविकोल चलेंगी, ये 65 MRP, ये देखो ये लिखा है ना 65 MRP, और ग्राम हो गया इसका 100, ये देखिए 108 ग्राम, 100 G + 8 एक्स्ट्रा, 8 एक्स्ट्रा हो गया, 100 प्लस है, मतलब 108 ग्राम हो गया, 8 ग्राम एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 100 ग्राम की फेविकोल, इससे ग्राम के हिसाब से आपसे मांगेंगे, 10 या 20 वाली नहीं मांगेंगे आपसे। बाकी आपको 20 वाली भी बहुत बिकेगी, आपकी 20 वाली मैंने आपको क्या रखा है, कैमलिन की बहुत बिकती है 20 वाली, कैमलिन की फेविकोल बहुत बढ़िया है, ये देखिए। और आप वैसे ओरिजिनल फेविकोल लोगे 25 रुपये की, वो छोटी होती है, तो कैमलिन की मैंने 20 वाली भी रखी है, और 10 वाली मैंने फेविकोल रखी है। देखिए 10 वाली फेविकोल ही बिकेगी, 20 वाली कैमलिन की, और ये बड़े वाली जी है, ये आपने कोई नहीं रखनी, ये ओरिजिनल फेविकोल ही रखनी है, इसमें कोई कैमलिन वैमलिन नहीं चलेगी, ये ओरिजिनल फेविकोल चलेगी बड़े वाली।
तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख के इन सब वैरायटियों को अपने हिसाब से रखना है, क्योंकि अब इनके पूरे पूरे बॉक्स ले जाओ फेविकॉल के, तो ज़रूरी है 5 वाली फेविकॉल भी लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है 5 वाली नहीं बिकती, 5 वाली भी बिकती है। इसके भी आप पूरी लड़ी, इसकी तो मैं 2-3 लड़ियाँ लाता हूँ, बाकी मैं बॉक्स लाता हूँ 10 वाली के 65 MRP वाली के, जो वाली 100 ग्राम वाली है, और 20 रुपये सेल वाली के, इनके पूरे बॉक्स लाता हूँ। क्योंकि फेविकॉल तो हमारे पास पूरी बिकनी है 12 महीने। कई बार इस पर स्कीम भी मिल जाती है, अंदर एक पत्ता आ गया, एक फ्री फेविकॉल आ गई, या कुछ ना कुछ फ्री आ गया, तो फेविकॉल में फ़ायदा होता है इन चीज़ों का, रेट भी थोड़े कम हो जाते हैं। ये ग्राम ग्रोम भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप रह जाओगे भाई, आप तो कहोगे भैया हमारे पे तो 60 वाली है, हमारे पे 20 वाली है, तो ग्राम के हिसाब से मांगेंगे आपसे, इतने ग्राम वाली फेविकॉल दे दो, हमें ग्लेस पेपर दे दो जो मैंने आपको दिखाया, हमें कॉपियाँ दे दो, इतनी कॉपियाँ, से बताओ कितने % डिस्काउंट दोगे। सीधा डोम से 20% में दे रहा हूँ, और बाकी जो ये नॉन ब्रांड है इसमें मैं कहता हूँ ना भैया, ये सीधा डिस्काउंट लगा के इतने की पड़ेगी। अगर डिस्काउंट नहीं लगाया तो MRP उस पर लिखा होता, वरना डिस्काउंट लगा के इतने की पड़ेगी। तो इस तरह का मैं हिसाब किताब बेच रहा हूँ अपनी दुकान पर। पिछली बार तो मैंने क्लासमेट बेचा था, उसमें मैंने 12% दिया था, लेकिन इस बार मैं डोम से 20% दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सही डिस्काउंट मिल रहा, तो मैं आगे सही डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ। कोई ज़्यादा लेगा मेरे से कि भैया 12 रजिस्टर चाहिए तो मैं 25 भी दे दूँगा उसे डोम्स में, फिलहाल 20 है तो 25 भी दे दूँगा। और आपसे मांगे गए कलर की आपके पास पूरी वैरायटी होनी चाहिए। डोम्स के वाटर कलर है वो 20 रुपये सेल के, 30 रुपये सेल के, ये दोनों से आपको सेल के रखने हैं, ये सब बिकेंगे आपके। क्योंकि क्या पूरी किट जाती है स्कूलों में। छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, तो स्कूल वाले पूरा सेट मंगाते हैं कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आप ये सामान दे दीजिए। वो सामान की एक पर्चा तैयार, छपा हुआ पर्चा होगा, जैसे डॉक्टर का पर्चा होता है ऐसे वो छपा हुआ एक पर्चा होगा, तो उसमें लिखा होगा फेविकॉल, पेंसिल लिखी होगी पेंसिल बॉक्स, और कई बार 2-2 पेंसिल बॉक्स लिखे होते हैं, उसमें स्केच कलर लिखे होंगे, उसमें वाटर कलर लिखे होंगे, उसमें क्रेयॉन्स कलर लिखे होंगे, मतलब काफ़ी वैरायटियाँ उसमें लिखी होगी जो आपको रखनी है। आप ऐसा ना हो एक भी चीज़ ना रखो। मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ चलती है। सबसे पहले कलर की वैरायटी में आ जाओ। पेंसिल कलर 10 रुपये, 20 रुपये सेल में, 30 रुपये सेल में डोम्स का आता है, और 50 रुपये सेल में डोम्स का आता है, 120 रुपये सेल में डोम्स का आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं आप थोड़ा कन्फ्यूजन आपके माइंड में रह जाए। पेंसिल कलर आता है C3 का 10 और 20 रुपये सेल में, ये दोनों ला के रखने हैं। फिर आता है डोम्स का पेंसिल कलर, वो आता है इसके पीछे ही पड़ा है, मैं दिखाने में थोड़ी दिक्कत है, सामान गिर जाएगा, पीछे पड़ा है, ये 30 रुपये सेल में 12 शेड का आता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास इससे बड़े वाले कलर वाले पेंसिल कलर, वो डोम्स के हो गए, जैसे वो पड़ा है पीछे पड़ा है, ठीक है, 50 रुपये सेल में। जैसे ड्राइंग पेंसिल भी आपकी चलेगी, इस टाइम आपको ड्राइंग पेंसिल भी ला के रखनी है, ऐसे ही कलर पेंसिल 50 रुपये में आएगी डोम्स की, ये वाली। ये ड्राइंग पेंसिल है, इसको भी ला के रखें, क्योंकि ये भी आर्ट वगैरह के लिए, जो बच्चा आर्ट लिखता है वो भी अपना सामान लेके जाएगा, उसके लिए स्केच बुक आपको दिखा के, स्केच बुक छोटी बड़ी सब लेके जाएगा वो, ठीक है। तो क्रेयॉन्स कलर आपको रखने हैं, वैक्स क्रेयॉन्स 10 रुपये सेल में, फिर आ गया 60 MRP में, फिर 20 MRP में, इसके बाद आ गया 100 रुपये वाला भी यहीं कहीं पड़ा होगा, ये रहा, ये 100 MRP में। तो अपने हिसाब से जो 60 MRP 20 MRP वाला 20 में बिकता है, जो 60 MRP वाला 55 में बिकता है, और जो आपका 100 MRP वाला है वो 90 में भी देता हूँ मैं, 95 में और 100 में भी देता हूँ। जैसा कस्टमर उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो इस तरह के आपको सामान काफ़ी रखने पड़ेंगे। वाटर कलर हो गए, जैसे डोम्स हो गए 30 रुपये वाले, इसी में 20 वाले भी हो गए, और 10 वाले लोकल वाले आते हैं, वो भी आपको रखने पड़ेंगे। फिर बाकी महंगे वाटर कलर तो आपको रखने ही पड़ेंगे, जैसे वो पड़ा है पीछे 100 रुपये वाला, और भी नीचे पड़े हैं इसमें काफ़ी वाटर कलर, काफ़ी वीडियो मैंने दिखा रखा है, देख लेना। ज़्यादा एक ही चीज़ को बनाता रहूँगा तो बोरियत हो जाएगी। गम भी जरूर रखनी है 10 और 5 रुपये में, ये इसे गम कहते हैं, देखो 10 और 5 रुपये में गम भी जरूर लानी है आपको। आजकल फेविस्टिक आपकी बहुत बिकेगी, क्योंकि स्कूलों में जैसे एडमिशन होता है बच्चों की फ़ोटो चिपकारी 10 चीज़ होती है, तो फेविस्टिक लानी है कंपनी की। मेरे पास पहले का माल है, निपटा रहा हूँ। ये वाली ऊपर का पाउच दूसरा है, लेकिन अंदर ये दूसरी कंपनी की है, तो निपटाने पर लगाऊँ। तो आपको ही छोटे साइज़ की लानी है, और बड़े साइज़ की 2 बिकती है, लेकिन बिकती कम है, तो डब्बे से अच्छा खुली ले लें लड़ी। इसकी लड़ी के हिसाब से ले लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा दिन पड़ी रहती है तो इसकी गम खत्म हो जाती है, तो ख़राब हो जाती है। मेरी भी ये लड़ी कम से कम ख़राब हो चुकी है, इसमें 1-2 ही सही निकली है, बाकी ख़राब हो चुकी है, तो ये भी आपकी बिकेगी। फिर आते हैं आपके स्केच कलर आते हैं, उसमें स्केच कलर आपका डोम्स का 35 वाला है, फिर 25 वाला, फिर इसमें 10 वाला भी आ जाएगा छोटा। तो इस तरह के 125 MRP में बड़ा सेट आता है, वो यहाँ पड़ा होगा, ये रहा ऊपर एक्वा ही पड़ा है, ये 125 MRP बड़ा सेट है। सब बिकेंगे, कोई बच्चा बड़ा सेट लेके जाएगा आपसे, ऐसा नहीं है कि सब 10 और 20 वाले ही चलेंगे, किसी को बड़ा भी चाहिए। ब्रश पेन चलेंगे आपके, ब्रश पेन में पेस्टल और नॉन पेस्टल ये दोनों रखने चाहिए, 2-2 पीस रख लो, दोनों आपके बिकेंगे। और आपके मार्कर वगैरह बहुत बिकते हैं, जैसे ये वाले मार्कर हो गए, एक्रेलिक मार्कर हो गए, एक ये कलर पेन जरूर लाना है। अब जैसे अपना पूरा सेट तैयार करेंगे ना बच्चे, तो ये वाला ज़्यादा बिकता है कलर पेन। मॉन्टेक्स का आता है 12 पीस का है, ये 110 रुपये में आराम से बिक जाता है, 120 में बिक जाता है। MRP इसकी 120 ही है, ये देखिए 120 MRP 12 पेन।
तो 110 का आराम से बिक जाता है। 100 वाला भी आता है, इसमें 100 वाला भी ला के रखना है। 2-3 तरह के ला के रखने हैं ये। और कलर पेन ला के रखना है, मिक्स वाले बॉल पेन और जेल पेन। जैसे पेंटोनिक का बॉल पेन हो गया, ये हाउजर का हो गया बॉल पेन, इसमें जेल पेन भी पड़ा होगा मेरे पास कलर वाला। तो कलर वाले जेल पेन भी ला के रखने हैं आपके, मिक्स वाले, ठीक है। बॉल पेन और जेल पेन कलर के जो पेन होते हैं वो मिक्स वाले ला के रखने हैं। फिर ये हो गया फाइन लाइनर, 100 रुपये सेल में डॉम्स का। मतलब ऐसी ऐसी काफ़ी वैरायटी आपको रखनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी वैरायटी इसी तरह की आपको रखना है। हाईलाइटर की पूरी वैरायटी आपके पास होनी चाहिए, मिक्स वाली, पेस्टल वाली, नॉन पेस्टल, सब हाईलाइटर आपके पास होने चाहिए। मैं वीडियो आपको एडवांस में बना के दे रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं यार अभी तो मार्च चल रहा है, अभी तो एग्जाम कुछ बच्चों के चल रहे हैं, अभी स्कूल खुलेंगे, अभी एडमिशन चल रहे हैं, अभी ये होगा, अभी वो होगा। भाई ये ना सोचो, सामान एंड टाइम में मिलता नहीं है। कभी एजेंसी भी आइटम खत्म है, कभी होलसेल भी आइटम खत्म है। अब क्या, आप स्टॉक करना शुरू कर दो। अब इकट्ठे में क्या होगा, ना तो आइटम आप पूरी ला पाओगे और उधर भीड़ लगी होती है स्टेशनरी दुकान में, और क्या होता है ना आइटम पूरी ला पाओगे और उसके रेट आपको मिलाने में दिक्कत होगी। कई बार नया दुकानदार उसको रेट मिलाने में दिक्कत होती है, तो रेट भी डालने का चीज़ कितने का है। अब क्या सामान रखना शुरू कर दोगे ना, आपको हल्के हल्के बिकता रहेगा, हल्के हल्के उसकी नॉलेज होती रहेगी, हल्के हल्के पता रखता रहेगा। अब आप नए दुकानदार हो, आप एट ए टाइम सामान लाए, कल आपकी दुकान पे कस्टमर आ गए, वो कहेंगे कितने % डिस्काउंट दोगे, आपको आप पर्चा मिलाते रहोगे, बाबा पर्चा देख के बताओगे, अरे ये इतने का पड़ा, अरे इतने का पड़ जाएगा। एक होता है ना हाथों जवाब दिया, इतने का पड़ जाएगा जी, इतने का नहीं। अब बार बार पर्चा देखते रहोगे ना हर चीज़ के लिए, कस्टमर भाग जाएगा आपकी दुकान पे। तो आप पहले ला के रख दोगे, आगे क्या हमारा सामान है, बिकना है आगे। तो ऐसा नहीं है कि सामान खराब हो जाएगा, कोई सब्जी या कोई फ्रूट वगैरह तो है नहीं कि लाओगे तो कल खराब हो जाएगा। तो ये तो स्टेशनरी आगे हमारी बिकनी है। ड्राइंग बुक आपको ला के रखनी है, क्लासमेट की मैंने आपको दिखा रखी है 35 MRP वाली। बाकी डोम्स की भी आती है, डोम्स की मैं बेचता नहीं, कम बिकती है। क्लासमेट की बिकती है 35 वाली। डोम्स इस बार ला के देखो, डोम्स की ड्राइंग बुक भी कौन सी है क्या है दिखाऊंगा आपको। लेकिन आपको सामान अब ला के रखना है। उसमें क्या होगा, जब आप ला के रखोगे हल्के हल्के बिकता रहेगा, आपको हल्के हल्के नॉलेज होती है क्या सामान हमारा कितने का है, आपको पर्चा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या होगा, आपके पास जब स्टॉक पड़ा होगा ना, अब कस्टमर क्या होता है कई बार पूछ के जाते हैं। हम जैसे होली का सामान लगाया, मैंने 4 दिन पहले लगाया बाहर टेंट में, 4-5 दिन टेंट में रहा, उससे पहले दुकान पे रहा। कस्टमर देखा होली का सामान ये बंदा लाया, पूछते हैं ये कितने की, ये कितने की। मैं उन्हें बताता हूँ अब इतने की पड़ेगी, जब आप लेने आओगे तो मैं और डिस्काउंट करके दूंगा। तो यही चीज़ होगा, आपके पास पूछने आएंगे अच्छा कॉपियाँ रखी है क्या, डिस्काउंट दे रहे हो आप, कितना का बेच रहे हो, कौन कौन सा ब्रांड रखा है, तो वो देखेंगे क्योंकि उनको लेनी है। फिर वो सोचेंगे हम मार्केट जाने से अच्छा अपने आस पड़ोस से ले लें। ऐसा नहीं है कि वो मार्केट ही भागेंगे, आपसे भी लेंगे। तो आपको इन चीज़ों को इसलिए ध्यान में हर चीज़ रख के मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। हर चीज़ लाओ, पहले ला के रखो, आपके पास वैरायटी हर चीज़ की होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपकी जो मैं दिखा रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ मैं क्या मैं भूल गया वीडियो बनाने में, कलर्स की पूरी वैरायटी होनी चाहिए। आपके स्केच पेन सिंगल कलर बिकते हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये सिंगल बिकते हैं आपके स्केच पेन, वो भी लाने सिंगल कलर। बाकी स्केच पेन डोम्स के आते हैं 10 रुपये सेल, 15 रुपये सेल, 25 सेल, 35 सेल और सीधा आपका 125 वाला, ये होते हैं। तो इस तरह की आपको वैरायटी रखनी है कलर में सब, और कॉपियों में वैरायटी रखनी है, पेंसिल की वैरायटी होनी चाहिए, पेन की वैरायटी होनी चाहिए। तो दोस्तों बाकी वीडियो मेरी अच्छी लगे आपको, जो हर बार कहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अच्छी वीडियो बनाऊंगा आगे नॉलेज जिससे मेरे हिसाब से मेरे को है, उस हिसाब से मैं आगे उसको शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी मेरी अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।